हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के लेसन 13 जो कि सर्किल एंड क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर आधारित है या वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। उसके दक्षता अभ्यास 13 के प्रश्न 9, 10 और 11 की चर्चा यहाँ पर होगी। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कुछ रचना संबंधी कार्य भी हैं, तो वह रचना संबंधी कार्य भी आपको करना है। साथ ही रचना करने के पश्चात गणना करने की प्रक्रिया या कैलकुलेशन करने की भी प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। फिर कह रहा है इस जीवा की लंबाई नाप कर, इस जीवा की लंबाई को नाप करके ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच करिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला काम यह करना है कि 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से या प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचना है। तो आप सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर माप करके स्केल पर और मापने के पश्चात उसी त्रिज्या को लेकर के आप एक वृत्त खींच दीजिए और यह आपका वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है। ठीक, अब देखिए बेटा, यह वृत्त हो गया और कोई काम अभी इसमें नहीं करना है। फिर करा केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अब केंद्र से फिर यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए। जहाँ पर आपको मिल रहा है वहाँ पर इस तरह से आप रेखा खींच लीजिए और इसके पश्चात इससे होती हुई अब यहाँ पर जीवा खींच लीजिए और इस जीवा को आप नाम दे दीजिए कि यह जीवा AB है। ठीक है, और यहाँ पर यह जीवा पर जिस बिंदु से मिल रहा है उसको हमने यम लिख दिया। फिर क्या किया, फिर यहाँ पर अब O को A से मिला दिया, O को A से मिला दिया। यह हो गया 2.5 सेंटीमीटर और यह 0.7 सेंटीमीटर केंद्र से जीवा की दूरी। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा की दूरी यह OM, यह बराबर है 0.7 सेंटीमीटर के बराबर। फिर देखिए बेटा, दूसरी बात क्या यहाँ पर है, दूसरी बात यहाँ पर है OA, यह बराबर है त्रिज्या के, यह त्रिज्या की है और यह 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक पूछ रहा है यहाँ पर कि गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए कि इस जीवा की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हमने इस मान को ज्ञात करना है, AM निकालना है। सबसे पहले हमको AM निकालना है कि AM का मान कितने के बराबर होगा, तब जाकर के हम जो है इसका 2 गुना कर देंगे, तब हमको जीवा मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज OAM से, इस त्रिभुज से देखिए बेटा, ये हो गया OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। इसलिए AM का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। यह बराबर हो गया 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। इसलिए AM का स्क्वायर यह बराबर हो गया 6.25, कर लीजिए यहाँ पर 2.5 गुणे 2.5, यह हो गया 6.25 के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर 0.7 का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 0.49 हो गया। अब घटा लीजिए, यहाँ पर देखिए 6.25 माइनस 0.49, यहाँ पर हो गया 15, ये हो गया 6, यहाँ पर अब हो गया 11, ये हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 576, तो ये हो गया 5.76 के। इसलिए AM यह बराबर हो गया √5.76 के और यह बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यह
यह बराबर मिल गया 2.4 cm के या 2.4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब देखिए बाबू, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि जीवा की लंबाई कितने के बराबर है। तो जीवा ए बी बराबर, यहाँ पर अब देखिए यह जीवा ए बी यह बराबर हो गया 2 गुणे AM के, और यह बराबर हो गया 2 गुणे 2.4 सेंटीमीटर, यह बराबर हो गया 4.8 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर गणना के द्वारा हमने पता कर लिया कि यह 4.8 सेंटीमीटर के बराबर है। उसी प्रकार से आप रचना के द्वारा इसको पता करेंगे कि क्या वास्तव में यह 4.8 सेंटीमीटर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ पर भी आपको काम क्या करना है? यहाँ पर भी अब 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के आपको एक वृत्त खींच देना है। यहाँ पर यह केंद्र है, यह वृत्त का केंद्र O है। करा 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के सबसे पहले हमने एक वृत्त खींच दिया। फिर इस वृत्त पर 2 जीवाएं AB और CD खींचिए। तो AB और CD बस यह ध्यान रखना है कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर AB खींच दिया, यहाँ पर कहीं पर CD खींच दिया, और AB और CD यह दोनों जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। यह भी 3 सेंटीमीटर है और यह भी 3 सेंटीमीटर के बराबर है। यह 3 सेंटीमीटर है। करा प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोणों को मापिए। तो केंद्र पर बनने वाले कोण को मापने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? A को O से, फिर B को O से, फिर C को O से, और इसी प्रकार से D को O से आपको मिलाना होगा। तो यहाँ पर अब जो कोण बनेगा, इन कोणों को माप करके देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यह 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर, यह भी, सभी 3 सेंटीमीटर का हमने वृत्त भी लिया हुआ है, और 3 ही सेंटीमीटर जो है वह जीवा की भी लंबाई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें अब यह AB यह बराबर OA बराबर OB, और यह बराबर कितने के है? यह सब कुछ 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के कोण या समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश के बराबर होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक प्रत्येक कोण यह बराबर कितना होता है? 60 अंश के बराबर होता है। तो हर जगह पर यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा। इसलिए कोण AOB यह बराबर हो गया 60 अंश के बराबर, यह 60 अंश के बराबर हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज OCD भी समबाहु त्रिभुज है। यह भी समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण COD यह बराबर भी कितना होगा? 60 अंश के बराबर होगा। यहाँ पर भी 60 अंश बनेगा, यहाँ पर भी 60 अंश बनेगा, और इस स्थान पर भी 60 ही अंश का कोण बनेगा। इसलिए मापने पर आप लिख देंगे, माप करके आप देख लेंगे, मापने पर केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण यह बराबर हो गया कोण AOB बराबर कोण COD बराबर, और यह हो गया 60 अंश के बराबर। ये हमारा परिणाम हो गया। तो इसको बनाते हुए आप बना लेंगे, बना करके चांदे की सहायता से नाप लेंगे, और यह गणितीय विधि से आप जानते हैं, उस गणितीय विधि से जानते हुए भी आप। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में कोण PQR यह 100 अंश के बराबर है, जहाँ पर PQR और O या PQR O केंद्र वाले वृत्त के पर स्थित बिंदु हैं।
तो कह रहा है कि कोण ओ पी आर, इसका मतलब यहाँ पर जो कोण है इस कोण को हमको ज्ञात करना है कि यह कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आप याद रखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी या एक प्रगुण का प्रयोग किया जाएगा कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यह बराबर होता है 2 गुणे वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो यहां पर देखिए, अब सबसे पहले आप यहां पर यह जान लीजिए कि यहां पर जो कोण बन रहा है यह कोण यह प्रतिवर्ती कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश और 360 अंश के बीच में होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो यहाँ पर यह कोण प्रतिवर्ती, और यह देखिए यह यहाँ पर जो चाप है यह इस चाप पी आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चाप है इसके द्वारा केंद्र पर यही कोण अंतरित हो रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं। अब यहाँ पर यह हो गया प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर यह बराबर हो गया 2 गुणे, और वृत्त के शेष भाग में अब यहां पर Q पर जो कोण बन रहा है यह हो गया कोण पी क्यू आर, यह हो गया कोण पी क्यू आर के। तो यह बराबर हो गया 2 गुणे और 100 अंश, और यह बराबर कितना हो गया? यह 200 अंश के। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह 200 अंश के बराबर है। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर बनने वाले कोण को जान लेना है कि कोण पी ओ आर कितना है। यह प्रतिवर्ती पी ओ आर है, इसी प्रकार से तब हम निकालेंगे। इसलिए कोण पी ओ आर यह बराबर हो गया 360 अंश। यहाँ पर बनने वाला कुल कोण देखिए, यहाँ पर कुल कोण कितना हो गया? 360 हो गया, और यहाँ पर अब यह 200 अंश यह बन रहा है 200 अंश, तो यह इतना कितने के बराबर हो जाएगा? तो कोण पी ओ आर यह बराबर हो गया 360 अंश माइनस 160 माइनस 200 अंश, और यह बराबर हो गया 160 अंश के बराबर। तो यहाँ पर बनने वाला कोण अब ये हो गया 160 अंश के बराबर। फिर देखिए बेटा, यह पी ओ यह बराबर है ओ आर के, यह ओ आर के। क्यों? क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर से हमने ये देख लिया। अब अगर यहाँ पर यह पी ओ और ओ आर यह भुजा और यह भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यक्ष कोण बनेगा और यहाँ पर भी यक्ष कोण बनेगा। तब ये हो गया कोण यक्ष प्लस यहाँ पर हो गया कोण पी ओ आर प्लस यक्ष डिग्री, और यह तीनों मिलकर के कितने के बराबर हो गए? इस त्रिभुज के संदर्भ में 180 अंश के बराबर हो गया। इसलिए 2 यक्ष डिग्री प्लस पी ओ आर हमने निकाल लिया 160 अंश।
यह बराबर हो गया 180 अंश, इसलिए 2x डिग्री बराबर हो गया 180 अंश माइनस 160 अंश, और यह बराबर कितना हो गया 20 अंश के हो गया, इसलिए 2x अंश बराबर हो गया 20 अंश के, इसलिए x बराबर हो गया 20/2 और यह बराबर कितने के हो गया 10 अंश के हो गया। इसका मतलब है कि कोण OPR, इसलिए कोण OPR यह बराबर कितने के है, यह x के है और यह 10 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर अब यह 10 अंश के बराबर कोण बनेगा और यहाँ पर भी 10 अंश के बराबर कोण बनेगा। तो इस अध्याय में जो भी बातें आपको बताई गई हैं आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, बार बार दोहराएंगे और दोहराने पर चीज़ें आपको हमेशा अस्थायी रूप से याद रहेंगी। इस बात का ध्यान रखें।